इसरो का 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन PSLV C62 फेल हो गया। PSLV रॉकेट को सोमवार सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। शुरुआत में सब कुछ सही था। रॉकेट 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, जिन्हें स्पेस में एक तय ऑर्बिट में छोड़ा जाना था। तीसरे स्टेज में पहुंचते ही रॉकेट रास्ता भटक गया, सिग्नल आने बंद हो गए और सारे सैटेलाइट ऑर्बिट पहुंचने से पहले ही स्पेस में खो गए। 8 महीना पहले भी इसी तरह तीसरे स्टेज में पहुंचकर मिशन फेल हो गया था। क्या रॉकेट में ही कोई गड़बड़ी या तीसरे स्टेज में चूक की कोई बड़ी वजह थी, या मिशन फेल होने से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा? जानेंगे आज की इस खबर में। इसरो ने मिशन के फेल होने की क्या वजह बताई, तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट अपने रास्ते से कैसे भटक गया, इससे पहले जो मिशन फेल हुआ उसमें क्या दिक्कत आई थी, क्या दोनों मिशन फेल होने के पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी थी, यह रॉकेट इस मिशन पर कौन कौन से सैटेलाइट लेकर जा रहा था, ये सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस खबर में। इसरो ने कैसे जवाब दिया। मिशन PSLV C62 को सुबह 10:17 पर लॉन्च किया गया था। यह PSLV रॉकेट की 64वीं उड़ान थी और PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का एक रॉकेट है। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह सैटेलाइट को स्पेस में जाकर 500 से 800 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की पोलर और सन सिक्रोन्स ऑर्बिट तक जाकर छोड़ता है। ये रॉकेट 4 स्टेज में काम करता है। आसान भाषा में यूँ समझिए कि इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, जिनमें इंजन और फ्यूल है। हर स्टेज पर अलग अलग इंजन में सॉलिड या लिक्विड फ्यूल जलता है और रॉकेट आगे बढ़ता रहता है। एक स्टेज पूरी होने के बाद एक पार्ट जलकर अलग हो जाता है ताकि अगली स्टेज के लिए रॉकेट का वजन कम हो जाए और उसे आगे बढ़ने में आसानी हो। इसे बूस्टर सेपरेशन भी कहते हैं। लॉन्च के समय सब कुछ ठीक था। पहले 2 स्टेज यानी PS2 में बूस्टर सेपरेशन पूरी तरह नॉर्मल था। थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल मोटर काम करते हैं। इसी स्टेज के आखिर में गड़बड़ी आ गई। टेलीमेट्री के डाटा में पता चला है कि रॉकेट के रोल रेट में डिस्टर्बेंस हुई है, यानी रॉकेट का घूमना अनियंत्रित हो गया है और वह अपने रास्ते से भटक गया। यानी टेलीमेट्री तकनीकी के जरिए रॉकेट या सैटेलाइट के डेटा जैसे गति, ऊंचाई, दबाव, ओरिएंटेशन और रेडियो सिग्नल के जरिए रियल टाइम में ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है। इसरो चीफ वी नारायण ने मिशन शुरू होने के लगभग 50 मिनट बाद कहा कि तीसरे स्टेज के आखिर तक रॉकेट का प्रदर्शन सामान्य था, लेकिन उसके बाद रोल रेट में गड़बड़ी आई और फ्लाइट पाथ पर डेविएशन में देखा गया। सवाल नंबर दूसरा, तीसरे स्टेज के बाद रॉकेट अपने रास्ते से कैसे भटक गया? वी नारायण ने रोल रेट में डिस्टर्बेंस की बात कही है। इसके अलावा अभी कोई और तकनीकी खामी नहीं पता चल पाया है। रोल रेट और इसके डिस्टर्बेंस को आसान भाषा में समझते हैं। अगर रॉकेट को एक पेंसिल की तरह समझें तो इसकी नोज से लेकर टेल तक की एक काल्पनिक लाइन को इसका लोंगिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। रॉकेट इसी एक्सिस के चारों तरफ एक लट्टू की तरह घूमता है, इसे रोलिंग भी कहते हैं हम लोग। ऑर्बिट तक सही सलामत पहुंचने के लिए रॉकेट की दिशा सटीक होना चाहिए, इसलिए इस रोलिंग को कभी कभी खुद भी टेस्ट किया जाता था और टेस्ट भी करते थे। तब इसे स्पिन स्टेबलाइजेशन भी किया जाता था ताकि रोलिंग कंट्रोल से बाहर ना जाए। हालांकि अगर रोलिंग में कोई गड़बड़ी हो जाए और इसमें 2 तरीके की दिक्कत होती है और रॉकेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है। पहला, रॉकेट का अपना नेविगेशन फेल हो जाता है। रॉकेट का अपना दिमाग यानी कि इंसिरियल नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम लोग INS बोलते हैं, जो जायरोस्कोप से पता लगता है कि रॉकेट की नोज किस दिशा में है। अगर रॉकेट बहुत तेज रोल करने लगे तो जायरोस्कोप के सेंसर में काम करना बंद कर देता है। इससे INS को पता नहीं चल पाता है कि रॉकेट की दिशा किस तरफ जा रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम तेजी से गोल गोल घूम रहे हों और दिशा अचानक भ्रम हो जाता है, यानी दिशा अचानक हम लोग का चेंज हो जाता है। उसी प्रकार तीसरे स्टेज का इंजन रॉकेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तीसरा स्टेज यानी बोले तो PS3 का सॉलिड फ्यूल मोटर सिर्फ रॉकेट को आगे की तरफ भ्रष्ट कर धक्का दे देता है। इसमें अलग से रोल कंट्रोल भ्रस्टर्स नहीं होते हैं। तीसरे स्टेज में रोल कंट्रोल का काम चौथे स्टेज के छोटे भ्रस्टर्स करते हैं। हालांकि अगर PS3 स्टेज में ही कोई समस्या हो जाए, जैसे मोटर में नोजल की साइड से गैस लीक हो जाए, तो वो बड़ा ट्रॉक यानी घुमाव पैदा कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे घूमते हुए लट्टू को कोई एक हाथ मारकर तेजी से घुमा दे, तो ऐसे में क्या होता है कि उसका डायरेक्शन, दिशा चेंज हो जाता है ना। ऐसे ही PS4 के छोटे भ्रस्टर से उस टॉर्क को रोक नहीं पाते। रॉकेट तेजी से घूमते हुए बेकाबू हो जाता है और रास्ते में भटक जाता है। हालांकि मिशन कैसे फेल हुआ, गड़बड़ी की असली वजह क्या थी, ये इसरो के टेक्निकल टीम की जांच रिपोर्ट से ही पता चलेगा। इससे पहले 18 मई 2025 को C61 मिशन फेल होने के बाद भी इसरो के फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी FAC के प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी, जो अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
स्पेस डिपार्टमेंट सीधे पीएमओ के अधीन आता है। मिशन फेल होने के बाद 8 महीने तक इसरो ने मिशन पर रोक लगा दी थी। सवाल नंबर तीसरा इसमें यह है कि इससे पहले जो मिशन फेल हुआ उसमें क्या दिक्कत आई थी। मई 2025 में C61 मिशन के तहत EOS-09 सैटेलाइट को 539 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाना था। लॉन्च के बाद दूसरे स्टेज तक सब कुछ ठीक था, रॉकेट सही रास्ते पर जा रहा था। करीब 203 सेकेंड बाद टेलीमेट्री डेटा से पता चला है कि तीसरे स्टेज के सॉलिड फ्यूल मोटर में चेंबर के अंदर प्रेशर तेजी से कम हो गया है। इससे इंजन जरूरी भ्रष्ट पैदा नहीं कर सका और इसरो को मिशन रद्द करना पड़ा। इसरो की FSC की रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरे स्टेज के सॉलिड फ्यूल मीटर में नोजल या मोटर के स्ट्रक्चर में कोई फिजिकल खराबी थी, जिसके चलते प्रेशर कम हो गया। नोजल कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी या इंसुलेशन लाइनिंग में दिक्कत के चलते हाई प्रेशर गैस बाहर निकल गई और इंजन की पावर चोक हो गई। प्रश्न नंबर 4, इस मिशन पर कौन कौन से सैटेलाइट लेकर जा रहा था। इस मिशन पर जिन 16 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था उनमें 8 भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट था, जिनमें फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और UK के सैटेलाइट भी शामिल थे। मिशन का सबसे बड़ा अहम भूमिका अगर इसमें बोला जाए तो इमेजिंग के तकनीकी वाली EOS-N1 सैटेलाइट, जिसे अन्वेषा भी कहा जाता है। यह स्पेस से जमीन की बारीकी तस्वीरें लेने वाला सैटेलाइट था। इसका इस्तेमाल सेना और डिफेंस के इस्तेमाल के लिए होना था, लेकिन हुआ नहीं। आयुलसेट बेंगलोर की स्पेस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप ऑर्बिट एड का बनाया सैटेलाइट था। इस सैटेलाइट का मकसद अंतरिक्ष में ईंधन भरने की तकनीक पर काम करना था। इस तकनीकी के जरिए भविष्य में हम स्पेस शिप की लाइफ को बढ़ा सकते थे। M01 हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियां टेकमी2 स्पेस और EON स्पेस लैब ने मिलकर बनाया था। यह AI इंटीग्रेट सैटेलाइट था और इसके पास स्पेस में ही डाटा का प्रोसेस करने की क्षमता थी। इससे ग्राउंड स्टेशन पर निर्भरता कम हो सकती थी और M01 में मीरा नाम की एक स्वदेशी स्पेस टेलीस्कोप भी इसमें शामिल थी। भारत मॉरिशस का संयुक्त सैटेलाइट IMJS का उद्देश्य अंतरिक्ष में खोज और सीमा की निगरानी करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए भेजा जा रहा था। ऑर्बिटल टेम्पल 250 ग्राम का पॉकेट क्यूब सैटेलाइट था। इसे अमेरिका की मेरा हेड स्टेट यूनिवर्सिटी और कैटेंकी स्पेस ने मिलकर इसका निर्माण किया था, विकसित किया था। और सीगेस्ट 1 भारतीय कंपनी ध्रुवा स्पेस का, लक्षित और थाईबोल्ट 3 नेपाल का मिनुअल सैटेलाइट SR2 SAT जैसे अन्य सैटेलाइट भी इसमें शामिल थे, जो UAE अमेरिका से बनकर आए थे। ऐसे ही खबर मिलते रहेंगे पेंजी न्यूज 360 डिग्री पर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।